तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। इंटरव्यू में किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल से रिलेटेड, वो आज आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एल&टी वगैरह हो गया, टाटा प्रोजेक्ट हो गया, सापुरची कंस्ट्रक्शन हो गया, एफकॉन हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं। उसमें फ्रेशर और कुछ एक्सपीरियंस वाले को किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपना ब्रिक का साइज क्या होता है। ब्रिक का साइज क्या होता है, 19 × 9 सेंटीमीटर। और क्या ये सेंटीमीटर में हो गया, एमएम में क्या 190 × 90 mm, ये स्टैंडर्ड साइज हो गया इसका ब्रिक का। उसके बाद विथ मोटार, मतलब उसमें मोटार मिक्स कर देंगे तो उसका क्या साइज होगा, तो ये बढ़ जाएगा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर उसका हो गया। और 200 × 100 × 100 mm इसका हो गया मोटार के साथ। ठीक है, ये हो गया। फ्रोक का साइज क्या होता है, फ्रोक क्या एक तरह से बोल सकते हैं ब्रिक में जो अपना मैन्युफैक्चर का नेम होता है कोई भी आदमी का, वो उसके लिए है क्या 10 × 1 सेंटीमीटर उसका साइज होता है फ्रोक का साइज। अब वाटर एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि अपना ब्रिक में कितना वाटर एब्जॉर्प्शन लेता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या है 20%। क्या करेंगे 24 आवर्स के लिए उसको इमर्ज कर देंगे पानी में उसको डुबा के रखेंगे 24 घंटा के लिए। तो क्या 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए पानी फर्स्ट क्लास ब्रिक का। सेकेंड क्लास ब्रिक का क्या है 22%। और थर्ड क्लास ब्रिक का क्या है 25%। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है 10.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होता है। और केजी में 105 हो जाएगा। और सेकेंड क्लास ब्रिक का क्या है 7.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब और 75 केजी हो जाएगा। और ये थर्ड क्लास ब्रिक का 3.5, ये क्या है न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 केजी होता है, जो कि यहाँ से आया है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 केजी होता है। ठीक है, अब चलते हैं डीपीआर। डीपीआर क्या होता है, डीपीआर क्या होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या करते हैं कोई भी कंपनी में, अच्छी अच्छी कंपनी जो रहती है बड़ी बड़ी, उसमें क्या है पर डे हम लोग को डेली बेसिस पे ये डालना पड़ता है। ये आज का मतलब आज कितना काम हुआ है, कंक्रीट कितना हुआ है, स्टील कितना कटिंग हुआ है, क्या क्या मतलब काम हुआ है डेली बेसिस पे उसको डालना पड़ता है। वो हो गया डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डीपीसी क्या होता है, डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स, और जो कि इसका क्या है साइज कितना होता है, इसका डेप्थ लेते हैं इतना 2.5 सेंटीमीटर और 25 mm। अब ये है स्टील का वेट कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला हो गया। डी क्या है डाया ऑफ स्टील का स्क्वायर बाय 162.2 इंटू लेंथ होता है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं ये बताते हैं आपको। डी जैसे 10 का सरिया हो गया, 10 का स्क्वायर 162.2 इंटू अपना एक सरिया कितना होता है 12 मीटर का फुल लेंथ उसका आता है। तो 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये आ जाएगा उसका वेट कितना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सीमेंट देखते हैं। सीमेंट क्या है OPC 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड का अपना सीमेंट होता है। ये OPC हो गया, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, ये सब सीमेंट होते हैं। लेकिन जनरली हम लोग साइड पे OPC यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ये आपका हो गया इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जैसे चिमनी वगैरह बनाना पड़ जाएगा, मतलब चिमनी बनाने में उसमें हाई टेम्परेचर यूज होता है तो उसके लिए पोजोलाना सीमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन ये है OPC का। OPC क्या ऑर्डिनरी, मतलब हर एक फील्ड में इसको यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है 3 डेज में कितना, ये हमसे पूछा गया था L&T में जब ज्वाइन किए थे, तो मेरा इंचार्ज ये पूछा था कि इसका स्ट्रेंथ कितना कितना होता है। तो 3 डेज में कितना होता है 16, 7 डेज में 22 और 28 डेज में 33। ठीक है, 33 फुल आ गया उसका। 43 के लिए 23 होता है 3 डेज में, 7 डेज में 33 और 28 डेज में
43, 53 के लिए ये 33, 43 और 53 ये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कंक्रीट का रेशियो क्या क्या होता है। M5 हो गया, M7.5, 1, 5, 10। ये याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जो भी ये हो गया अपना सीमेंट, ये हो गया सैंड, ये हो गया एग्रीगेट। ठीक है, जितना सैंड होगा उससे डबल अपना क्या एग्रीगेट होता है। तो 4 × 2 8 हो गया, 3 6 हो गया, 2 4 हो गया। ये याद करने का ट्रिक है। या M7.5 का ये होता है, M10 के लिए ये होता है, M15 के लिए ये होता है, M20 के लिए ये 1:1.5:3 ये होता है। ठीक है, अब यूनिट वेट देख लेते हैं। यूनिट वेट किसका किसका कितना होता है। RCC के लिए कितना है, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और केजी में बोलेंगे तो 2500 केजी। जब भी हम लोग कंक्रीट मिक्स करेंगे 1 m³ में, तो उसका कितना आना चाहिए, 2400, मतलब 2500 एकदम परफेक्ट हो जाएगा उसका। 2500 आएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा अपना RCC के लिए। PCC के लिए कितना वेट आना चाहिए, जो भी हम लोग 1 m³ में यूज़ करेंगे, जितना उसका क्वांटिटी रहेगा 300 केजी 350 केजी जितना भी रहेगा सीमेंट, सब कुछ मिक्स करने पर अपना कितना इतना वेट आना चाहिए उसका कंक्रीट। ये हो गया। स्टील का होता है 78-50 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं क्यूब टेस्ट, कंक्रीट क्यूब टेस्ट। ठीक है, इसका साइज़ क्या होता है कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए। इसका एक रहता है ये ढांचा जो बोलते हैं इसको, फ्रेम। वो साइज़ उसका क्या है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, कंपनीज वगैरह में। 150 × 150 × 150 mm। और इसको अगर बोलेंगे तो 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर उसका होता है। और अपना क्यूब टेस्ट किससे करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, अपना UTM मशीन से इसको टेस्ट करते हैं। उसका स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए। M15 के लिए 7 डेज में टेस्ट करेंगे तो 10 आना चाहिए, 28 डेज में 15। M20 के लिए कितना 13.5 7 डेज के लिए, और 28 डेज के लिए 20 आना चाहिए। M25 के लिए 17 और 28 डेज के लिए 25 ये आना चाहिए। ये हो गया। अब देखते हैं ये अपना स्लम टेस्ट। ठीक है, ये स्लम कौन होता है एक, उसका साइज़ क्या है, अपना हाइट रहता है 30 सेंटीमीटर, और उसका ये अपर डाया कितना रहता है 10 सेंटीमीटर, और बॉटम का इसका ये कितना 20 सेंटीमीटर रहता है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 4 लेयर में इसको फिल करते हैं। 4 लेयर में कंक्रीट फिल करते हैं। पहले एक बार फिल करेंगे, उसको क्या करेंगे अपना 25 टाइम्स उसमें क्या करें मारेंगे, कितना 16 mm का डाया से, और उसका कितना लंबा रहता है 600 mm लंबा सरिया रहता है। 16 mm का डाया, 16 mm का सरिया रहता है, 600 mm लंबा। उससे क्या करते हैं 25 बार उसको मारते हैं, इसमें स्ट्रोक करते हैं। ठीक है, ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और चौथा लेयर। इक्वल क्या करते हैं, इक्वल बढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसको ये करते हैं। तो ये सब फिल होने के बाद क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। रिमूव करने के बाद क्या अपना जो है, तो हैवली बीम कॉलम वॉल के लिए कितना 50 to 100 mm उसका स्लम्प लेते हैं। लाइटली स्लेब रहेगा, बीम रहेगा, वॉल रहेगा, कॉलम रहेगा, उसके लिए क्या 25 से 75 mm आना चाहिए। ये इसको लो बोलते हैं, इसको मीडियम स्लम्प बोलते हैं। और ये क्या स्लिप फॉर्म पंप कंक्रीट, जिसे ये करते हैं आपका बूम प्रेशर हो गया, या फिर मिलर वगैरह जो भी कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट से करते हैं, तो क्या 75 से 100 mm आना चाहिए, मीडियम हो गया ये। अब ये हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में क्या है अपना चार डाया सरिया नॉट लेस देन 12 mm। मतलब क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अपना कॉलम रहेगा, तो उसमें जो सरिया यूज़ करेंगे 4 सरिया है, उसका डाया कितना 12 mm से कम नहीं रहना चाहिए। ये हो गया। अब सर्कुलर में कितना 6 सरिया रहना चाहिए, और जो कि क्या है 12 mm से इसमें भी कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
अब ये निकालते हैं बीम। बीम का बता देते हैं आपको। बीम में क्या है, लेपिंग जोन। लेपिंग जोन क्या है, अपर। ये अपना सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये कैंटिलीवर बीम हो गया। ठीक है। लेपिंग जोन क्या है, ये अपना L/3 अपना मान के चलिए 5 मीटर रहेगा तो उसको डिवाइड कर देना 3 से, जितना आएगा इधर से लेना इधर से लेना। और अगर उसको नीचे लेपिंग करना तो L/4 में ये सेक्शन में अपना लेपिंग करना। और कैंटिलीवर बीम के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका कंप्रेसिव जोन कौन सा होता है, टेंशन जोन कौन सा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में। कंप्रेसिव जोन हमेशा ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है इसका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। नॉमिनल कवर फुटिंग में कितना है, 50 mm नॉमिनल कवर लेते हैं। कॉलम में 40, स्लैब में 20 और बीम में 25। ये हो गया लेपिंग। लेपिंग क्या है अपना 50D लेपिंग लेते हैं अपना। और डाया ऑफ बार कितना शुड बी अल्टरनेटिव, मतलब क्या अल्टरनेटिव लेते हैं। ऐसे एक बार ऐसे लेपिंग किए ऐसे, तो दूसरा लेपिंग कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। तीसरा लेपिंग कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। मतलब ये अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब लेप जोन इसका कॉलम का लेप जोन क्या है, ये टेंशन जोन होता है, ये भी टेंशन जोन होता है। इसका लेपिंग जोन क्या है L/4 में, जो कि यहाँ पे क्या है बेंडिंग मोमेंट अपना 0 होता है। तो अपना कॉलम में क्या है लेपिंग करना L/4, ये एरिया में अपने को लेपिंग करना है। ठीक है। स्टेयर केस का स्लोप कितना होता है 25 to 40 डिग्री का ये होता है अपना उसका स्लोप। ठीक है। सीमेंट सेटिंग टाइम, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है 30 मिनट होता है इनिशियल, और 10 घंटा में वो फाइनल सेटिंग वो दे देता है। ठीक है। सर्वे क्या है, कुछ पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि सर्वे मशीन कौन कौन सा यूज करते हैं अपना साइट पे। जैसे हो गया ऑटो लेवल यूज करते हैं लेवल चेक करने के लिए, टोटल स्टेशन यूज करते हैं। ये तो ऑलराउंडर अपना कॉलम मार्किंग एवरीथिंग, मतलब सब कुछ करते हैं इससे टोटल स्टेशन से। अब कुछ ये रह गया वाटर सीमेंट रेशियो। M20 के लिए क्या है, ये अपना दिया हुआ है IS कोड में 0.55, M25 के लिए 0.50, M30 के लिए 0.45। और क्या है ये 300 kg से कम नहीं आना चाहिए। मतलब कि एक बैग बोरी अगर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें सैंड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, वाटर रहेगा, तो उसका मिक्स करने पर अपना वेट कितना है 300 kg से कम नहीं आना चाहिए। ये हो गया। अब थंब रूल क्या है, M10 में 34 से 35 लीटर पानी ले लेते हैं पर बैग के लिए, M15 में ये 30 लीटर, M20 में 30 लीटर और M25 के लिए 28-25 से 30 इतना ले लेते हैं। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में अपना कितना बैग ये लगता है सीमेंट। तो क्या उसका डेंसिटी ये हो गया सीमेंट का डेंसिटी, उसको डिवाइड कर दिया। एक बोरी सीमेंट कितना रहता है 50 kg का, उसको डिवाइड कर दिया 50 से, तो कितना 1 m³ में मेरा कितना ये हो गया 1 क्यूबिक मीटर में अपना 28 बैग सीमेंट लग रहा है। उसका ये भी होता है, ये भी पूछा जाता है कि इसका ये हो गया। अब कुछ IS कोड है। IS कोड नॉर्मल जो यूज करते हैं वो IS 456/2000, ये क्या है IS 456/2000 क्या बोलते हैं RCC के लिए। IS 800/2007 क्या है स्टील के लिए। IS क्या है 10/262 क्या है कंक्रीट मिक्स के लिए। IS 875 क्या है लोड ऑन स्ट्रक्चर, जैसे लीव लोड होता है, डेड लोड होता है, स्नो लोड होता है, विंड लोड होता है, और कुछ स्पेशल लोड जो कि स्ट्रक्चर में लगते हैं उसके लिए IS कोड ये दिया हुआ। अब देखते हैं ये अपना स्टील क्या 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, ये अपना साइड पे यूज होता है। ये mm का अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने कितने स्टील का डाया रहता है अपना साइड पे, तो ये बता सकते हैं। स्टील का ये होता है Fe 250, Fe 415, Fe 500D, Fe 550D। ये क्या बोलता है Fe अपना आयरन हो गया कि उसमें आयरन का परसेंटेज कितना है अपना स्टील में। 500 क्या है उसका स्ट्रेंथ बताता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसका बताता है। डी क्या है डक्टाइल, कि उसको बेंड करते हैं एक्सपेंड करते हैं, तो जो भी रिंग वगैरह मोड़ते हैं तो उसके लिए क्या है उसका डक्टाइल मटेरियल, वो कितना डक्टाइल है उसका ये हो गया। ये कुछ पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि
टीएमटी को क्या बोलते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार बोलते हैं। टीएमएक्स को क्या बोलते हैं, थर्मिक्स, है ना। ये HYST इसको क्या बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेन डिफॉर्म बार। ये सारा कुछ है अपना इंटरव्यू में, बहुत सारा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, और जो कुछ भी अगर मतलब रह गया हो उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।